हेलो पीपल, मेरा नाम है प्रशांत सिंह चौहान और मैं हूं एक ट्रेडर एंड अ क्रिप्टो माइनर। और मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही अंडररेटेड टूल विच इज़ नॉट बेसिकली अ टूल बट अ लॉग बुक, जिसकी हेल्प से आप अपनी क्रिप्टो माइनिंग की अर्निंग्स को लॉग कर सकते हो, बेसिकली स्टोर कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, मार्केट में ना क्रिप्टो माइनिंग के अर्निंग्स पे टैक्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है। मतलब लोगों को लगता है कि 30% टैक्स हमें देना पड़ता है, कुछ लोगों को लगता है कि टैक्स देना ही नहीं पड़ता है, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है हम उस पर डिडक्शंस ले सकते हैं, वहाँ से टैक्स हम बचा सकते हैं। तो वो सारे कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। और इस शीट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी है कि जब आप एक इनकम टैक्स फाइल करने जाते हो तो आपको रिसिप्ट चाहिए होती हैं। अब आपको क्रिप्टो माइनिंग में कोई रिसिप्ट तो नहीं मिलती हैं, आपको सिर्फ एक पूलिंग वेबसाइट पर डेटा मिलता है जहां पर आपको ये पता होता है कि आपने कितने बिटकॉइंस या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी को माइन किया है, किस टाइम पे माइन किया है। तो वो सब चीज़ें आपकी इस ओवरऑल शीट से ना कवर होने वाली है। आपको अपना 1% दिमाग भी नहीं लगाना होगा अगर आपके पास ये शीट है। आप टाइम टू टाइम, डेली टू डेली या मंथली टू मंथली इसमें शीट में डेटा अपना फिल करोगे और ये आपको टैक्स बता देगा, आपका कैलकुलेट करके कि आपको कितना टैक्स पे करना है, और उस हिसाब से आप अपना टैक्स पे कर सकते हो। और कन्फ्यूजन भी हम दूर करेंगे लास्ट में चल के कि एक्चुअली में क्या है टैक्स का प्रोविज़न जो हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस शीट को लेकर के। सबसे पहले देखोगे आपकी यहाँ पे 1 बिटकॉइन इज इक्वल्स टू 88,55,000। तो ये क्या है ना, ये एवरी मिनट अपडेट होता रहेगा अपने आप ही, जब तक ये शीट ओपन रहेगी आपकी। तो ये क्या होता है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा जब आप शीट में डेटा फिल कर रहे होगे कि आपको इसको कॉपी करना होगा कुछ जगह पर यहाँ पे पेस्ट करने के लिए। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम टैक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट खोल के रखी है और आपने जो BTC या जो भी माइन किए हैं उनकी डेट आप यहाँ पर एंटर करोगे। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कल की डेट में, यानी कि 22 जून को मैंने कुछ BTC माइन की थी, उसकी हम एंट्री करेंगे। तो कल थी 22, तो 22 मैंने एंटर कर दिया है। मैंने कुछ बिटकॉइंस माइन करे थे, उनकी वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 0.0003। और कल की डेट में उनका जो प्राइस था, मतलब जब वो बिटकॉइन माइन हुआ है उसी दिन उस टाइम पे जो भी 1 बिटकॉइन का प्राइस था वो क्या था, हमें वो एंटर करना है। तो हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, इतना डिफरेंस वैसे नहीं है, कि 87,51,136 था, जो कि आज हम देख पा रहे हैं कि 88 लाख है। बट हमने कल की एंट्री कर रहे हैं तो कल जो प्राइस था हमें वो एंटर करना होगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा जब हम एंटर कर रहे होंगे कल ही। ठीक है, वो हम जाकर के वेबसाइट से भी ले सकते हैं डेटा कि कल की डेट में क्या प्राइस था। तो हमने वो यहाँ पर एंट्री कर दी है वैल्यू। अब आप देखोगे ना, यहाँ पे सब जगह पे ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ आ गई हैं, फॉर्मूला लगे हुए हैं। आपको केवल ये ग्रे एरियाज वाले में ही डेटा एंट्री करनी है, 3 ऑन दिस साइड एंड 3 ऑन दिस साइड, बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। तो अब बात करते हैं कि FMV क्या है। FMV स्टैंड्स फॉर फेयर मार्केट वैल्यू। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके प्राइस को BTC माइंड से मल्टीप्लाई कर रहा है, जिससे आपकी जो इंडियन रुपीज़ में, करेंसी में यहाँ पर वैल्यू आ जा रही है कि आपने 22 जून को कितने रुपीज़ अर्न किए उस दिन पे, जिस दिन वो माइन हुआ। क्योंकि हमारे लिए ना इनकम टैक्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब वो पर्टिकुलर करेंसी माइन हो रही है उस टाइम पे उसकी क्या वैल्यू है, आपका टैक्स उसी पे लगेगा, ना कि वो उसके बाद आप होल्ड करते हो तो जो अर्निंग उससे हो रही है, बढ़ रहा है घट रहा है, उस पर आपका जिस टाइम पे वो माइन हुआ है क्रिप्टो करेंसी उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू थी उसी पे टैक्स लगेगा। तो ये शीट आपको तुरंत वो बता देगी कि आपकी माइनिंग के टाइम पे क्या अर्निंग थी। वो आ गया यहाँ पे 2,625 रुपये। अब क्यूमुलेटिव FMV क्या है, जो भी आपकी डेटा एंट्री यहाँ पे फॉर एग्जांपल होती जाएगी टाइम टू टाइम, वो यहाँ पे ऐड ऑन होता जाएगा क्यूमुलेटिव FMV। तो आपको पता लगेगा इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितनी अर्निंग्स करी है, उसी हिसाब से टैक्स भी कैलकुलेट होगा। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है टोटल इनकम, जॉब प्लस FMV। अब देखिए, टैक्स पे करना है तो उसके लिए आपकी ओवरऑल इनकम पे टैक्स लगता है, राइट। तो ये केवल आपकी क्रिप्टो की अर्निंग है। अगर आप जॉब भी करते हो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आप जॉब भी करते हो तो आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली क्या करना है, इसमें मैंने जैसे कि 13 लाख मेंशन किया हुआ है जॉब की सैलरी एग्जाम्पल के लिए, और प्लस जो FMV यहाँ पे आ रहा है वो एड ऑन यहाँ पे हो जाता है। तो अगर आपकी जॉब की सैलरी है तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बार ऑन करेंगे और यहाँ पे जो ये 13 लाख लिखा हुआ है इसको आप अपनी एनुअल इनकम से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चेंज कर सकते हो इसको 6 लाख। तो देखोगे आप सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब जब आप 6 लाख जब आपने जैसे ही एंटर कर दिया तो आपकी अर्निंग्स ऐड हो गई, टैक्सेबल इनकम लिख करके आ गया जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। अब आपको उसमें कुछ नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे टैक्स ऑन माइन BTC, अब इस पर जितना आपका टैक्स लगेगा वो लिख करके आ जाएगा। और ये टैक्स कैलकुलेट होता है आपके इनकम स्लैब, जो जिस इनकम स्लैब में आप आ रहे हो उसके बेसिस पे टैक्स ये कैलकुलेट होता है। बिकॉज यहाँ पे आपकी इनकम ओवरऑल 6 लाख
है। और आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ देखते हो कि 25-26 ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर का जो बजट आया था उसमें ये डिसाइड हुआ था कि 12.75 लाख तक की अर्निंग पर आपको टैक्स नहीं पे करना है। आपको 60,000 का रिबेट मिलता है जिसकी वजह से आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो आपने जैसे कि देखा यहाँ पे 6 लाख के नीचे है अर्निंग आपकी, 7 लाख के नीचे है, 12 लाख के नीचे है, तो आपको यहाँ पे टैक्स जीरो देना पड़ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक आपकी अर्निंग 12 लाख के नीचे आपको टैक्स नहीं पे करना है, और यहाँ पे जब तक जीरो आ रहा है तब तक आप रिलैक्स रह सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे कि ये सेक्शन क्या है। ये सेक्शन में क्या है कि अब सपोज करते हैं कि आपने इसको जाकर के नेक्स्ट डे बेचा 23 जून को। ठीक है, आपने कितने BTC बेचे, सेम जो आपने अर्न किए 0.003। अब आपको यहाँ पे प्राइस डालना है कि कितने पे बेचा है। अब अगर आपने सेम डे बेच दिया है तो आप यही वाली वैल्यू कॉपी कर लोगे, अगर आपने सेम डे बेचा है। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट डे बेचा है उसका प्राइस कुछ तो चेंज होगा। तो हम मान के चल रहे हैं ये आज का हमारा प्राइस है, हमने इसको यहीं से उठा करके इसको यहाँ पे लिख दिया कि आज का प्राइस है 46,765। अब आप देखो जो सेल हुई है आपकी 2,605.54। ठीक है, तो अब आपकी देखो जो FMV है वो यहाँ से कॉपी होकर के यही वाली आ गई। अब ये इसको केवल डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहा है। जो आपने गेन किया है यहाँ पे देखोगे 28 रुपीज़ गेन किया है, मतलब कल की जो अर्निंग थी और जब आपने बेचा है उसको उसके बाद आपने 28 रुपीज़ गेन किया है। तो जो आपको अब टैक्स देना है 28 रुपीज़ पे विच इज़ 30%। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि आपको 30% टैक्स अर्न करते ही चला जाता है, नहीं, आपकी अर्निंग पे तो आपके जो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब में जो आप आ रहे हो वही अर्निंग पे आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर आप उस बिटकॉइन को होल्ड करते हो एक दिन से ज़्यादा या आगे और होल्ड करते हो, सालों के लिए होल्ड करते हो, उसके बाद जो भी यहाँ पे जिस प्राइस पे आप बेचोगे उसका जो डिफरेंस आता है और उसमें जो आप गेन करते हो उस डिफरेंस पे जो गेन करते हो उस पर आपको टैक्स देना होता है 30%। तो आपने यहाँ पे 28 रुपीज़ गेन किया है तो आपको 8 रुपये उस पर टैक्स जा रहा है। तो इस शीट से आपके दो इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गए कि आपको नॉर्मल इनकम स्लैब में क्या टैक्स देना है और 30% गेन पे क्या टैक्स देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको नॉर्मल में तो जब तक आप 12 लाख के नीचे हो जीरो है, लेकिन आपको 8 रुपये यहाँ पे 30% टैक्स गेन लगेगा ही लगेगा, उससे वो चीज़ नहीं हटेगी। इनकम टैक्स स्लैब रेट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 28 रुपीज़ है, बट अगर आप ज़्यादा बिटकॉइन माइन करते हो तो ऑब्वियसली ये गेन आपके बढ़ेंगे। और अगर आप जितना ज़्यादा होल्ड करते हो तो अगर बिटकॉइन का प्राइस मैं मान के चलूँ 1 CR पे पहुँच जाए तो ये आपके गेन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उस पर टैक्स भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे 23 जून जो कि आज की डेट है। और आज की डेट में हम मान के चलते हैं कि हमने 0.00 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.005 माइन किया है बिटकॉइन। तो आज की डेट में माइन किया है, तो आज की डेट में जो इसका प्राइस चल रहा होगा हम वो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आज की डेट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 88,43,866 इसका प्राइस है 1 बिटकॉइन का। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब में सारे सेल्स में कैलकुलेट होकर के आ गया 44,218 आज की डेट में इसकी वैल्यू है जो हमने अर्न किया है बिटकॉइन। तो हमारा टैक्स इसी पे कैलकुलेट होगा, इनकम टैक्स स्लैब। तो अब क्यूमुलेटिव यहाँ पे आप देखोगे ना बढ़ गया 46,000 हो गया, मतलब 44 आज का और प्लस जो 2,000 कल हमने अर्न किया था वो। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव ऐसे ही बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपका जो टोटल इनकम है वो लिख करके आ गई। अब देखिए अगर आपकी जॉब नहीं है वहाँ से, मतलब कोई अदर इनकम नहीं है, तो आप सिंपली इसको हटा सकते हो। यहाँ पे जाकर के आप ये 6 लाख को जीरो कर सकते हो। तो आपका जो है केवल अर्निंग ये वाली कैलकुलेट होगी माइनिंग की, और जॉब की कैलकुलेट नहीं होगी। बट अगर है जॉब की तो आपको डालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल इनकम पे ही टैक्स आपका कैलकुलेट होगा। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल इनकम मतलब कि 5,71,000 पे टैक्सेबल है। और उसके बाद देखोगे आप जीरो, क्योंकि अभी भी आप अंडर 12.75 लाख हो तो अभी भी आपको टैक्स इस पर जीरो पे करना है। आप पूरा पैसा आपका जो भी प्रॉफिट आएगा वो बचा सकते हो। अब अच्छा हाँ, प्रॉफिट से मुझे ध्यान आया, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका ये अर्निंग आ रही है ना, इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रहा है और डिडक्शंस हो रहे हैं और खर्चे हो रहे हैं, उसके लिए आप अलग कैलकुलेशन कर सकते हो अपनी शीट में। यहाँ आपको ओवरऑल अर्निंग मिल जाएगी, बट ये एक्चुअली में ग्रॉस इनकम है, नेट इनकम नहीं है। नेट इनकम क्या होता है कि जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, ग्रॉस में से उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, फिर आपकी वो नेट प्रॉफिट आता है। तो ये 44,000 है। सपोज आपका इसमें 30,000 या 25,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया तो आपको वो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। बट उसके लिए आप सेपरेट शीट बना सकते हो, आपको प्रॉफिट्स अगर देखने हैं कि आप कितने प्रॉफिट्स कमा रहे हो। बट ये केवल आपके टैक्स के लिए, क्योंकि इसमें ना ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना टैक्स देते हो। आपको जो भी अर्निंग हो रही है उस पर टैक्स देना है, फिर आपको चाहे पूरा अर्निंग इलेक्ट्रिसिटी बिल में चला जाए, वो मैटर नहीं करता है।
क्रिप्टो का यही है, आपको जो कन्फ्यूजन अगर आज से पहले रहा होगा तो वो क्लियर हो जाना चाहिए आज से कि ऐसा सिस्टम होता है क्रिप्टो में माइनिंग में टैक्स देने का। तो अब आप देखोगे कि 23 जून को हमने इतना अर्न किया। अब एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसको थोड़ा लंबा होल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको चल के 31 जून तक होल्ड करेंगे और हम इसको बेचेंगे, क्योंकि हमारा उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया होगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, इतना बढ़ता नहीं है, बट सपोज करते हैं बढ़ गया होगा, तो हमने इसको बेचा और ये अराउंड हमने बेचा 99 लाख पे, ठीक है। अब 99 लाख पे बेचा हमने, तो देखा हमारी 49,500 की सेल हुई है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने पहले कितने पे इसको अर्न किया था, 44,000। अब यहाँ पे हमारे जो टोटल सेल हुई है 49,000, तो 49,000 में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 44,000, तो हमारा जो गेन है वो यहाँ पे 5,280 रुपये का हुआ है। 5,280 रुपये गेन हुए हैं, प्रॉफिट हुए जब आप होल्ड कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया है उस पर हमें 30% टैक्स देना है। तो मतलब आपका जो 5,280 रुपये, मतलब ओवरऑल तो जो आपका सेल हुई है 49,000, आपके पास 49,000 रुपीज़ आए हैं विदड्रॉ करने के बाद। उस 49,000 में आपको 1,584 रुपीज़ 30% टैक्स गेन पे देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम होता है टैक्स को कैलकुलेट करने का, जिसमें फॉर्मूला यहाँ पे लगे हुए हैं। आपको कुछ भी खुद से नहीं सोचना कि कैसे क्या करना है, आपको बस यहाँ टाइम टू टाइम एंट्री करनी है और मेक श्योर करना है कि आपकी जो डेट है माइनिंग की वो करेक्ट हो, कितने बिटकॉइन माइन किए वो करेक्ट हो, और उस डेट में जो भी उस बिटकॉइन का प्राइस रहा हो 1 बिटकॉइन का, वो आपको एंटर करना है। अब आपको सेकंड टू सेकंड कैलकुलेट नहीं करना है, आप बस डेट देखो 23 जून को, पूरे दिन में 24 आवर्स में कोई भी आप टाइम का निकाल सकते हो रिकॉर्ड जा करके किसी वेबसाइट से कि उस बिटकॉइन का उस दिन क्या प्राइस था, वो यहाँ एंटर कर देना, वही आपका उस दिन का बिटकॉइन का प्राइस रहा होगा। तो ये आपका इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो भी क्रिप्टो माइनिंग में आपके खर्चे होते हैं, वो खर्चों पर डिडक्शंस आपको नहीं मिलता है। आपको टैक्स इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से देनी पड़ती है, जो भी आपकी अर्निंग होती है, चाहे आप उसको विड्रॉ करो या ना करो, आपको वो इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी क्या है ना, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उस रिवॉर्ड पे आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। 30% गेन तो बाद में हो रहा है जब आप होल्ड कर रहे हो। अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हो, इमीडिएटली सेल कर दे रहे हो, तो आपको 30% गेन नहीं होगा और आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो जो क्रिप्टो माइनिंग के अर्निंग्स पे जो टैक्स होता है, वो नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से जो अर्निंग होती है, टोटल इनकम, उसी पे देना होता है। 5%, 15%, अगर आप 30 लाख के ऊपर चलाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि हम इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं कि हमारा 12.75 लाख के ऊपर है, तो हमने इसको एडिट किया 12 पॉइंट्स, इसको हम 13 लाख कर देते हैं, ओके। अब आप देखो यहाँ पे 13 लाख करने के बाद, अब जो हमारा, क्योंकि हम टैक्स स्लैब के उस टैक्स स्लैब में आ गए जहाँ पर हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो अब आपको ये टैक्स कैलकुलेट करके दे रहा है कि जब आप इतनी अर्निंग कर रहे हो तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। 64,000, 70,000, ये आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल गेन आपका वही है, वैसे का वैसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं आया है, क्योंकि वो आपके गेन पे आ रहा है टैक्स। लेकिन आपको जो अब टैक्स देना है वो ये है, उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ और आइडियाज़ हैं कि या फिर पर्सनली आपको कुछ और चाहिए, या प्रॉफिट कैलकुलेशन वाली शीट भी इसी के अंदर चाहिए कि आपका टोटल कुछ निकल करके आ जाए क्रिप्टो माइनिंग की अर्निंग्स को लेकर के, तो आप इस शीट को लेने के बाद मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, या फिर डायरेक्टली मेल कर सकते हो। और इसको आपको लेना कैसे, मैं वो बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे तो आपको वेबसाइट पे जाना है और डालना है tradingocean.in, और जैसे आप वेबसाइट पे आओगे, सबसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे, क्रिप्टो माइनिंग टैक्स लॉग बुक, आप इसको ऐड टू कार्ट करिए, बाय नाउ करिए। जैसे आप बाय नाउ करोगे, आप यूपीआई से पेमेंट करो। यूपीआई से पेमेंट करने के बाद ये आपको शीट तुरंत आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी विद एन ऑर्डर आईडी, जो भी आपकी ऑर्डर आईडी होगी। और जैसे आप वो ऑर्डर आईडी आपको मिल जाए, आप ऑर्डर आईडी को सेव करना, तो जो फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे उस शीट में, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, आपको बार बार नहीं पे करना पड़ेगा। उस ऑर्डर आईडी को आप यहाँ पेस्ट करोगे और डाउनलोड कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन शीट में ही आ जाएगा अपडेट का। तो इस तरह से आप इस शीट को लोगे। लेने के बाद आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए, कुछ भी एडिशंस करने, कुछ भी पर्सनल आइडियाज़ हैं, 1 मंथ तक आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस शीट को लेने के 1 महीने तक आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मैं आपको शीट बना करके कुछ भी नए एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस, कुछ भी इसमें हटाना है, डालना है, मैं वो करके आपको दूंगा। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको अगर शीट अच्छी लग रही है तो आप जाइए वेबसाइट पे और इस शीट को लीजिए और ट्राई करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या ये शीट हेल्पफुल है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और लेकर के मैं ऐसे ही टूल्स आता रहूँगा आपके लिए फ्यूचर में भी। टिल देन माइनिंग करते रहिए, अकाउंट बैलेंस बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।